अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन सिर्फ अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस तक सीमित नहीं है। यह प्रदर्शन अब बहुत बड़ा हो गया है और पूरे अमेरिका में ट्रंप की निर्वासन नीतियों के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। अफरा तफरी मची हुई है दोस्तों। लोग एप्पल स्टोर्स में घुसकर उसे लूट रहे हैं, पुलिस के साथ भिड़ रहे हैं, गाड़ियां बेकाबू सड़क पर दौड़ रही हैं और डोनाल्ड ट्रंप को समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। उल्टा अब डोनाल्ड ट्रंप प्रदर्शनकारियों को धमकी दे रहे हैं कि अगर किसी ने शनिवार को मेरी मिलिट्री परेड में किसी तरह का व्यवधान पैदा किया, किसी तरह का गतिरोध पैदा किया, तो मैं ऐसा बल प्रयोग करूंगा कि तुम्हारे होश ठिकाने ला दूंगा। यानी डोनाल्ड ट्रंप खुद अपनी देश की जनता को धमकी दे रहे हैं। इसमें दो राय नहीं है दोस्तों कि प्रदर्शन बेकाबू हो गए हैं और अब प्रदर्शन में कई एंटी सोशल एलिमेंट्स आ गए हैं जो लूटपाट कर रहे हैं और इस प्रदर्शन की वजह से आम अमेरिकी को जबरदस्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मगर यह सवाल हमें पूछना पड़ेगा कि हालात यहां तक कैसे पहुंचे। इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि ट्रंप के मुकाबले बराक ओबामा ने कहीं ज्यादा, कहीं बड़ी तादाद में लोगों को वापस उनके देश भेजा था, डिपोर्ट किया था। मगर मजाल है अमेरिका में इस पैमाने पर प्रदर्शन हुआ हो। डोनाल्ड ट्रंप इसको लेकर तमाशा बनाना चाहते थे। उन्होंने अपनी आईसीई फोर्स को लोगों के घरों में भेजा, लोगों पर अत्याचार किया। नतीजा आज लोग सड़क पर हैं, उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और सिर्फ वो लोग नहीं जिन्हें वापस भेजा जा रहा है, बल्कि बड़ी तादाद में अमेरिकी उनके खिलाफ सड़क पर हैं। मगर सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश की जनता को धमका रहे हैं, प्रदर्शनकारियों को धमका रहे हैं कि किसी ने अगर शनिवार को होने वाली मिलिट्री परेड में गतिरोध पैदा किया, मेरी परेड में गतिरोध पैदा किया, तो मैं ऐसा बल प्रयोग करूंगा कि तुम्हारी पुश्तें याद रखेंगी। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। Celebrating big on Saturday. We're going to have a lot of, and if there's any protester that wants to come out, they will be met with very big force. By the way, for those people that want to protest, they're going to be met with very big force. And I haven't even heard about a protest, but you know, this is people that hate our country, but they will be met with very heavy force. Thank you very much, everybody. इंतजार कीजिए दोस्तों, मैं आपको बतलाने वाला हूं कि किस तरह का प्रदर्शन हो रहा है और जो प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं वो होश उड़ा देने वाली हैं। सबसे पहले देखिए किस तरह से लोगों ने एक एप्पल स्टोर को लूटा। सही सुना, जहां पर आईफोन्स होते हैं। देखिए किस तरह से लूटपाट हो रही है। अब हुआ क्या कि तमाम गुंडे, तमाम एंटी सोशल एलिमेंट्स ने फोन्स को तो लूट लिया, मगर उसके बाद उन फोन्स में से अलार्म बजने लगा। क्योंकि आप जानते हैं एप्पल आईफोन्स में अगर आप उसे लूट कर ले जाएंगे तो अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। जब तक आप उसे सलीके से बाजार से ना खरीदें, आप एक एप्पल आईफोन के मालिक नहीं हो सकते हैं। अब देखिए यहां क्या नजारा है, किस तरह से फोन में से अलार्म बज रहा है। वो फोन्स जो लूटे गए और बाकायदा उन आईफोन्स में संदेश आ रहा है कि इन फोन्स को वापस लौटा दीजिए जहां से आपने इसे लूटा था।
अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं दोस्तों। प्रदर्शनकारियों ने सड़क को रोक दिया है, गाड़ियों की कतार लगी हुई है। एक ब्लैक वुमन, एक अश्वेत महिला प्रदर्शनकारियों के पास आती है कि मुझे अपनी बेटी को लेकर जाना है, मुझे कुछ काम है। मगर जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें जाने नहीं दे रहे हैं। देखिए नजारा क्या था, और इस तरह की ढेरों तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं। और मैं फिर दोहरा दूं, इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ एक व्यक्ति है, और वो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। देखिए एक आम ब्लैक महिला, अश्वेत महिला किस समस्या का सामना कर रही है। But you can if you could just move off the land. How is this a peaceful protest if there's nothing to do? No, it's not. How do you all as white people feel about stopping a black woman from going to work? Oh no, not work. I care so much. So you don't care about stopping black people from going to work? Look at this line that you guys are causing. I'm not causing no problems. I'm not trying to. We're just trying to leave. इंतजार कीजिए, मैं आपको ऐसी ढेरों तस्वीरें दिखाने वाला हूं, मगर उससे पहले ये प्रदर्शन इस वक्त कहां कहां हो रहे हैं उस पर निगाह डाला जाए। लॉस एंजलिस के अलावा आईसीई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पूरे अमेरिका में कई शहरों में फैल गए हैं। प्रमुख शहरों में न्यूयॉर्क सिटी, फॉली स्क्वायर और आईसीई मुख्यालय के बाहर सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। सैन फ्रांसिस्को मिशन डिस्ट्रिक्ट में लगातार 2 दिन बड़े विरोध हुए, कई गिरफ्तारियां भी हुई। ऑस्टिन टेक्सास स्टेट कैपिटल और आईसीई ऑफिस के पास सैकड़ों प्रदर्शनकारी जुटे, पुलिस के साथ झड़पें हुई। सियाटल इमिग्रेशन कोर्ट के बाहर दर्जनों लोगों ने अबॉलिश आईसीई के नारे लगाए। वॉशिंगटन डीसी कई यूनियनों और सांसदों ने आईसीई छापों के विरोध में मार्च किया। शिकागो डाउनटाउन में प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप प्रशासन की नीतियों के खिलाफ मार्च किया। डैलस, अटलांटा, बॉस्टन, फिलाडेल्फिया, पोर्टलैंड, लास वेगास, सैन जोसे, सैक्रामेंटो, ह्यूस्टन, सैन एंटोनियो, टैम्पा, सांता एना जैसे कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और अब देखिए दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का जो दफ्तर है, यानी कि आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन भी है, उनकी बड़ी बिल्डिंग के सामने से किस तरह से न्यूयॉर्क में नारेबाजी लगाई जा रही है। यह वीडियो देखिए, एएफपी का यह वीडियो है। Hey, ho ho! Isotrop has got to go. Hey hey, ho ho! Isotrop has got to go. Lights out of New York! 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 New York! Lights out of New York! Lights out of New York! Lights out of New York! Hey, no fear! Immigrants are welcome here, no hate! हालात बेकाबू हो रहे हैं और इस वक्त इस पूरे प्रदर्शन का जो केंद्र है ना, वो लॉस एंजलिस बना हुआ है। लॉस एंजलिस में सीएनएन का एक रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रहा होता है और उसी बीच उस रिपोर्टिंग के दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या अब भी आपके जहन में इस बात को लेकर शक है कि बतौर लोकतंत्र अमेरिका में किस कदर पतन आ रहा है? और सबसे बड़ी बात, अगर अमेरिका में लोकतंत्र नहीं रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, अमेरिका के मायने बदल जाएंगे। देखिए किस तरह से सीएनएन के एक रिपोर्टर को गिरफ्तार किया गया। ये तस्वीरें होश उड़ा देने वाली हैं। CNN? It's time to escalate. Wait 1 second, it's John. time to- Hold on. Yeah, I go want ahead, go to. ahead. Jason, what's going on? I hear you. Am I seeing Jason Carroll being? What?
What happened, Jason? I'm being detained. I'm being detained, Laura. I'm not being arrested. Correct, officers? Did you hear what he told you? No. We're letting you go, but you can't come back. Okay. Because then if you come back, then you go. Okay. Okay, please? Okay. Thank you. Thank you, officer. Take care. You too. Nice to meet you. Thank you. Okay. Thank you. What happened, If you Jason? guys can still hear me, what happened was I was... Yes. I'm Chris with the New York Times. We got video of you guys. Oh, you did? If you need it later, Thank you. call New York Times. I appreciate that. I can hear you still, Jason. What's happening? So we here's what happened, Laura. The officer, I was called over, and the officer told me to put my hands behind my back. I said, am I being arrested? He said, you were being detained. I was walked out of the area. They took down my information. और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए। सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों। इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। हर सड़क, हर गली, हर कूचे में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में लगातार टकराव हो रहा है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं दोस्तों, और यह तस्वीर है ऑस्टिन की, क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि किस तरह से ऑस्टिन शहर में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। यहां पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में जो संघर्ष हो रहा है, पुलिस आंसू गैस का गोला फेंकती है और प्रदर्शनकारी उसे किक करके, मानो फुटबॉल है, उसे वापस पुलिस के पास फेंक देती है। देखिए। हर तरफ एंटी सोशल एलिमेंट साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ देर पहले मैंने आपको दिखाया था एप्पल स्टोर में जिस तरह की लूट हो रही है। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं एडिडास के स्टोर में। सही सुना आपने दोस्तों, जहां पर जूतों की दुकान है, वहां पर लोग घुस गए हैं और किस तरह से लूटपाट कर रहे हैं, यह नजारा देखा जाए। We're the security guard. इस वक्त 2 लोगों के बीच में सीधा टकराव चल रहा है। कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। गैविन न्यूसम कह रहे हैं कि अगर हालात इस कदर बेकाबू हुए हैं तो डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की वजह से। डोनाल्ड ट्रंप इस पूरे मामले का तमाशा बनाना चाहते थे। नतीजा आपके सामने है। गैविन न्यूसम ने उनके खिलाफ मुकदमा भी किया है। सुनिए गैविन न्यूसम किस तरह से अपने देश के राष्ट्रपति पर प्रहार बोलते हैं। If you incite violence or destroy our communities, you're going to be held to account. That kind of criminal behavior will not be tolerated. Full stop. Already more than 220 people have been arrested, and we're reviewing tapes to build additional cases, and people will be prosecuted to the fullest extent of the law. Again, thanks to our law enforcement officers and the majority of Angelenos who protested peacefully, the situation was winding down and was concentrated in just a few square blocks downtown. With that, that's not what Donald Trump wanted. He again chose escalation. दोस्तों, इन प्रदर्शनों में लूटपाट जरूर हो रही है, मगर कई जगहों से बहुत विचलित करने वाली तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं। और ये तस्वीरें कैसी हैं मैं आपको बताता हूं। कई जगहों पर लोग गाड़ियां बेकाबू तरीके से चला रहे हैं। कुछ लोग प्रदर्शनकारियों से नाराज हैं।
मैं आपको शिकागो की एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं दोस्तों। इसमें आप एक गाड़ी को देखेंगे, वो गाड़ी किस तरह से प्रदर्शनकारियों के बीच में से निकल रही है। अब जो व्यक्ति इस गाड़ी को चला रहा था, उसमें इस कदर नाराजगी थी कि वो प्रदर्शनकारियों को रौंद देना चाहता था। अभी तक ऐसी कई घटनाएं सामने उभर कर आई हैं, मगर किसी की जान नहीं गई है। मैं चाहूंगा कि शिकागो के अंदर जो नजारा दिखा, वो आप इसे देखें, क्या हो रहा है। सबसे बड़ी बात, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में टकराव जो है वो हर गुजरते लम्हे के साथ संजीदा होता जा रहा है। प्रदर्शनकारी जो हैं पुलिस के लिए अब शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें आप कई बीप के साउंड सुनेंगे, क्योंकि यहां पर प्रदर्शनकारी एफ वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं जो मैं दोहरा नहीं सकता हूं। देखिए इस प्रदर्शन में प्रदर्शनकारी पुलिस के खिलाफ किस तरह के नारे लगा रही है। अमेरिका में यह सब हो रहा है दोस्तों, देखा जाए। Your grandparents know you want them deported? इन प्रदर्शनों में दोस्तों मेक्सिको का झंडा जो है वो विरोध का, प्रतिकार का मानो एक चिन्ह बन गया है, एक प्रतीक बन गया है। कई जगहों पर अमेरिकी हाथ में मैक्सिकन झंडा लिए सड़कों पर उतरे हैं, क्योंकि ट्रंप के निशाने पर माइनॉरिटीज हैं, मुसलमान हैं, इसके अलावा उनके निशाने पर भारतीय भी हैं, उनके निशाने पर खास तौर से मैक्सिकन्स हैं। इसीलिए यह झंडा जो है विरोध का एक प्रतीक बन गया है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि मेरे देश में अगर कोई झंडा फहराया जाएगा तो वो सिर्फ अमेरिकी झंडा, और कोई झंडा हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। And the only flag that will wave triumphant over the streets of Los Angeles is the American flag. So help me God, the American flag is the one that's going to wave triumphantly over the streets. मगर अफसोस की बात दोस्तों कि हालात काबू में नहीं आने वाले हैं, और ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये प्रदर्शन और ज्यादा उग्र होंगे। और मैं आपसे ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ट्रंप के तेवर सख्त होते जा रहे हैं। नेशनल गार्ड्स, जी हां, राज्यों के विरोध के बावजूद ट्रंप नेशनल गार्ड्स और मरीन्स आर्मी के लोगों को मैदान में उतार रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ यह लम्हा बहुत ज्यादा संजीदा होता जा रहा है, और इसको लेकर मैंने आपके सामने एक शोध तैयार किया है, एक रिसर्च तैयार किया है दोस्तों। इसके एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा, क्योंकि इस रिसर्च के जरिए आपको पता चलेगा कि हालात किस कदर आने वाले दिनों में और ज्यादा बेकाबू होने वाले हैं। गौर फरमाइए। आईसीई यानी यूएसए की इमिग्रेशन एजेंसी ने अचानक अपने रोज का गिरफ्तारी टारगेट 1000 से बढ़ाकर 3000 तक किया, ताकि प्रेसिडेंट ट्रंप की बिना कागजों वाले लोगों को पकड़ो वाली नीति पूरी हो सके। यानी कि ट्रंप नरमी नहीं बरत रहे हैं, उन्होंने कह दिया है कि रोज 1000 नहीं 3000 लोगों को गिरफ्तार किया जाए। आगे कैसे हो रही है यह बढ़ोतरी? पहले आईसीई क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले लोगों पर फोकस करती थी, लेकिन अब वो बस अवैध रहने की वजह से किसी को भी पकड़ने लगी है, चाहे वो स्कूल में हो, कोर्ट के बाहर हो, रेस्टोरेंट में काम कर रहा हो। और यहां पर मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने कुछ केसेस पेश करना चाहूंगा। उदाहरण, सैन डिएगो में एक इटालियन रेस्टोरेंट में काम करने वाले मजदूरों को पकड़ लिया गया। मैसाचुसेट्स में
एक हाई स्कूल एथलीट को ट्रैफिक चेक के दौरान गिरफ्तार किया गया। ओहायो में एक 19 साल का लड़का जो कानूनी चेक इन पर गया था, उसी वक्त पकड़ा गया क्योंकि उस पर पहले से डिपोर्टेशन ऑर्डर था। अब जाहिर सी बात है, लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी है। ह्यूमन राइट्स ग्रुप इसका विरोध कर रहे हैं, परिवार इसका विरोध कर रहे हैं, और उनका क्या कहना है इस पर गौर किया जाए। परिवार और एडवोकेट्स आखिर क्या कह रहे हैं? कई लोग कहते हैं कि रणनीति डर फैलाने वाली है। लोग अब कोर्ट या सरकारी ऑफिस जाने से डरते हैं, जिससे वे सिस्टम से जुड़े रहना भी छोड़ रहे हैं। कुछ ने यह भी कहा है कि यह मास अरेस्ट ठीक नहीं है, जैसे पुलिस द्वारा छोटे छोटे मामलों में लोगों को पकड़ना, जो समझदार नहीं है। अब इस पूरे बवाल का निष्कर्ष क्या निकलता है, परिणाम क्या निकलता है? लोगों को अरेस्ट तो किया जा रहा है, मगर कई जगहों पर जो वाजिब लोग हैं उन्हें अरेस्ट किया गया है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट का यह नजारा है। एक भारतीय स्टूडेंट वीजा के साथ अमेरिका में घुसता है और वो कुछ सवालों के जवाब नहीं दे पाता। देखिए किस तरह से उसे जमीन पर रगड़कर, उसके हाथों में हैंडकफ लगाकर, बेड़ियां लगाकर किस तरह से उसे जमीन पर लिटाया गया। वो भारतीय युवा रो रहा है कि मेरे साथ देखिए किस तरह से ये लोग बर्ताव कर रहे हैं, मानो मैं पागल हूं। और यह सख्ती क्यों हो रही है? यह सख्ती इसलिए हो रही है क्योंकि ट्रंप ने एक क्लीन चिट दे दी है कि तुम्हें जो मर्जी करना है वो करो। नतीजा, जो लोग वीजा पर भी आ रहे हैं उनके साथ भी इस तरह का अत्याचार हो रहा है। तो इस सब का निष्कर्ष, इस सब का परिणाम क्या है, इस पर गौर किया जाए। ICE ने अपनी स्ट्रैटेजी पूरी तरह बदल दी है। अब वो सिर्फ गिनती बढ़ाने के लिए काम कर रही है, चाहे व्यक्ति गैर क्रिमिनल ही क्यों ना हो। इसका असर समुदायों में डर व अविश्वास बढ़ने और प्रणाली के साथ सहयोग कम करने की तरह दिख रहा है। अब सवाल यह है कि क्या यह नीति सही दिशा में है और क्या इसे रिव्यू करके हील किया जाना चाहिए, यानी कि इसका कुछ इलाज होना चाहिए। मगर ऐसा दिख नहीं रहा है दोस्तों, क्योंकि ट्रंप के तेवर नर्म नहीं हो रहे हैं। उल्टा वो ये कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ जो भी प्रदर्शन करेगा उसे इसके कड़े परिणाम भुगतने पड़ेंगे। हर गुजरते लम्हे के साथ अमेरिका अराजकता की तरफ बढ़ रहा है, बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, शुरुआत लॉस एंजलिस से हुई, मगर अब प्रदर्शन सब तरफ हो रहे हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।